इंडिया में 40% से ज़्यादा आबादी यंग है। भारत एक यंग देश के रूप में माना जाता है और यहाँ बहुत से लोग 25 से 30 साल की एज से कमाना शुरू कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन्वेस्टिंग इन ट्वेंटीज़ क्यों ज़रूरी है। अपने शुरुआती दिनों में ही सेविंग और इन्वेस्टिंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कैसे कर सकते हैं। हम ये जानेंगे इन्वेस्टिंग इन योर ट्वेंटीज़ क्यों ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो या आप अभी किसी जॉब में लगे हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं आगे चल के भविष्य में आप भी इस रैट रेस का हिस्सा ना बन जाए जिसमें सभी लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में पता हो, आप अपने ट्वेंटीज़ में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। आगे हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम ट्वेंटीज़ में हासिल करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, वाई नीड टू इन्वेस्ट इन ट्वेंटीज़। जब आप यंग होते हो तब आप पर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, इसलिए आप अपने पैसे को बचा सकते हो और उन्हीं पैसों को अच्छे से मनी मैनेजमेंट करके इन्वेस्ट करके आप अपने लिए एक टेंशन फ्री और फाइनेंशियल स्टेबल भविष्य पा सकते हो। अगर आपको अपने भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको भी इसे पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हैबिट्स अगर अभी से आप में होंगी तो हैबिट्स भविष्य में आपको हैप्पी लाइफ अचीव करने में मदद करेंगी। वैसे देखा जाए तो ट्वेंटीज़ में आप नौकरी पर लगे तो आपका पेमेंट आपकी पॉकेट मनी या इंटर्नशिप के पैसे से ज़्यादा ही होगी और जैसे कहा जाता है कि जवानी के दिनों में हमें पैसे के बारे में और पैसे को खर्च करने के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। इन्वेस्टिंग आइडियाज़। नंबर 1, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप अपने ट्वेंटीज़ में हो तो आपको अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने स्किल्स को निखारें या अपने स्किल्स के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें। हर वक्त नई नई चीज़ें सीखने पर ध्यान दें, उन्हें आप सीख सकते हैं। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड या अधिक। आपको कोई भाषा सीखनी है तो आप भी वह सीख सकते हैं, जिससे आप अपने आत्मविश्वास को और अच्छे से निखार सकते हैं। यदि आप अपने आप पे निवेश करते हैं तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि आप एक हेल्दी लाइफ जियो तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही बहुत से तरीके हैं आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। नंबर 2, इन्वेस्ट इन इंडेक्सेस एंड म्यूचुअल फंड्स। जब आप नए नए कमाने लगते हो तब आपको निवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती और इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर किसी को इन्वेस्टमेंट डूबने का डर लगा रहता है। ऐसे वक्त में इंडियन इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट में निवेश कर सकते हो। सबसे पॉपुलर इंडेक्स फंड होता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 यह भारत के शेयर मार्केट में टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, जिसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सफल और कम रिस्क वाला निवेश है। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एसआईपी के तौर पर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे वो 10 से या 20 सालों में लगातार करते रहते हैं और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट करते हैं। नंबर 3, इन्वेस्ट इन रिटायरमेंट प्लान। पहले के ज़माने में सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लोगों को ही रिटायरमेंट प्लान में पेंशन और मेडिकल प्लान्स अवेलेबल होते थे, पर अब प्राइवेट जॉब वाले भी अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी ओल्ड एज में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत हर किसी को अपनी रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल की आयु के बाद पेंशन और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में अभी से निवेश करना शुरू कर देते हो तो। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट यह बहुत पुराना और फायदेमंद और 100% प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट टाइप है। रियल इस्टेट में निवेश के लिए आपको बहुत से पर्याप्त उपलब्ध होते हैं, जैसे कि फ्लैट, प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड। आप इनमें किसी में भी निवेश कर सकते हो और कुछ सालों बाद उनकी कीमत बढ़ने पर आप उन्हें बेच सकते हो। यह पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इन्वेस्ट योर प्रॉफिट अगेन। अगर आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हो और अपनी लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो तो आपको अपने प्रॉफिट को फिर से निवेश करना होगा। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगी और आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉफिट को भी लगातार इन्वेस्ट करते रहो। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ट्वेंटीज़। आजकल युवाओं को जल्दी ही अच्छे सैलरी की नौकरी मिल जाती है और वह अपने निवेश के निर्णय को सक्षम होकर ले लेते हैं। अधिकतर युवा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। नंबर 1, मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है आप अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट प्राप्त करते हैं और उस प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट करते हो, जिससे आपके
प्रॉफिट पे भी आपको प्रॉफिट मिलता है। इसे ही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अगर आप इन्वेस्टिंग 20s में ही निवेश करना शुरू कर देते हो, अपने की इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए ज़्यादा टाइम दोगे और आपका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नंबर 2, चांसेस टू टेक मोर रिस्क। इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश करना यह ज़्यादा प्रॉफिटेबल और रिस्की भी है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और उतार चढ़ाव से भरा होता है। 20 की एज में, युवावस्था में इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ ही नहीं होता, तो वह इन पर्याप्तों में निवेश कर सकते हैं। उसलिए निवेशकों को ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड